हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही रिलेवेंट केस लॉ दोस्तों आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला है, काफ़ी यूजफुल भी होगा दोस्तों ये केस लॉ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो सर ये केस लॉ कर्नाटका का है। तो केस लॉ क्या है दोस्तों चलिए जानते हैं। तो सर यहाँ पे assessing officer cannot take advantage of SCC ignorance to collect more tax. Karnataka High Court condonation delay of 6 years in filing revise ITR। सर यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पे एसएससी के फेवर में लिया गया है। बोला गया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वह यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा सकता। सर किसकी? असेसिंग की। अगर एसएससी की तरफ से कोई ऐसी गलती क्लरिकल मिस्टेक कर दी गई है या एसएससी कोई रिटर्न फाइल करते समय कोई भूल कर बैठा है तो इस तरीके से भूल जो हो चुकी है एसएससी से उसका फ़ायदा यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर नहीं उठा सकता। कुछ ऐसा ही केस है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो सर उस केस को जानने से पहले एक सर्कुलर जो कि जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सर यहाँ पे सर्कुलर नंबर 14 आई है। सर इस सर्कुलर में क्या कहा गया है? सर इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसको पूरा पावर दिया गया है कि वह एसएससी का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर जो कुछ भी गलतियां पाता है जो कि जेन्युइन है, जो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो जेन्युइन गलतियां यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने किया है, जानबूझ के कोई गलती की है, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर एसएससी का इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, टैक्स जितना बनता है वह सारी चीज़ें चार्ज कर सकता है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की बात की गई है। क्या बोला गया था सर? The purpose of the circular is merely to emphasize that the tax officer should not take advantage of an SCC ignorance to collect more tax out of him than is ड्यू फ्रॉम हिम। यहाँ पे एक वर्डिंग लिखा गया है सर कि असेसिंग ऑफिसर को पूरा पावर है इन्वेस्टिगेशन करके जेन्युइन गलतियों के अगेंस्ट में वो टैक्स, लायबिलिटी, पेनाल्टी, इंटरेस्ट सारी चीज़ें निकाल सकता है। लेकिन कोई ऐसी गलती एसएससी से हो चुका है जो कि जानबूझ करके नहीं किया गया था, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो चुकी थी या कोई भूल हो गया है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल नहीं उठा सकता। तो दोस्तों केस कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे देख सकते हो एक रिटायर्ड आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय था जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2004-05 की फाइल कर रहा था। उसने अपनी रिटर्न दोस्तों यहाँ पे फाइल कर दी थी, जिसमें यहाँ पे एक ऑप्शनल अर्ली रिटायरमेंट स्कीम थी जिसे सुपर एनुएशन के नाम से बोला जाता है। 5 लाख रुपीज़ की थी। यहाँ पे एसएससी ने अपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन 5 लाख का सुपर एनुएशन जो था इसका बेनिफिट या इसका एग्जेम्पशन 10 IC के थ्रू लेना भूल गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि सेक्शन 10 सेक्शन 10C के अंतर्गत ये एग्जेम्पशन मिलती है। 5 लाख रुपए की लेना भूल गया था, सामने वाले ने रिटर्न तो फाइल कर दी थी। 2004-05 का दोस्तों ये केस है। बाद में सर यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न फाइल भी हो गया असेसिंग ऑफिसर की तरफ से, उसे प्रोसीड भी कर दिया गया। 143 सबसेक्शन 1 का दोस्तों यहाँ पे इंटीमेशन भी एसएससी को भेज दिया गया असेसिंग ऑफिसर की तरफ से। सारी चीज़ें हो चुकी थी, बट सर बाद में जब एसएससी को ये पता चला कि उसने ये गलती कर दी थी, फिर उसने यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को जाकर के ये चीज़ें बोली कि सर ये गलती हमसे हो गई है, हम अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं 6 साल बाद। अब दोस्तों यहाँ पे 6 साल दोस्तों बीत चुका था, ऐसा नहीं था। 6 साल बाद यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि भैया अब आप इसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सर उसके पहले क्या होता है, रिवाइज करने से पहले यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की बात होती है। तो यहाँ पे सर देख सकते हो कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसने साफ शब्दों में मना कर दिया कि ना आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन डाल सकते हो ना तो रिवाइज कर सकते हो, जबकि ये असेसिंग ऑफिसर को ऑलरेडी पता था। जब वो 143(1) का इंटीमेशन दे रहा था एसएससी को, तभी उसको पता चल गया था कि इस प्रकार से गलतियाँ एसएससी की तरफ से की गई है। ये जानते हुए भी यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने 143(1) का इंटीमेशन दे दिया था और उसे ये मना कर दिया, ना तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो ना तो आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ऐसे करते करते 6 साल बीत गया। 6 साल बाद यहाँ पे अपील फाइल की गई, किसकी तरफ से? एसएससी की तरफ से, कि भैया मुझे रिटर्न रिवाइज करनी है, अपनी गलतियों को सही करना है। लेकिन उसके इस अपील को यहाँ पे खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया असेसिंग ऑफिसर की तरफ से, ये कहते हुए कि 6 साल बीत चुके हैं, अब आप यहाँ पे रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें असेसिंग ऑफिसर की भी गलती थी। वो जानते हुए भी 143(1) का इंटीमेशन यहाँ पे एसएससी को दे दिया था।
तो सर ये गलती की गई थी एसएससी की तरफ से, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसको ना तो रेक्टिफिकेशन करने का ऑर्डर दिया, ना तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ऑर्डर दिया। फाइनली वो अपील फाइल किया। अपील फाइल में कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन सर ली गई। यहाँ पे बोला गया कि चूंकि ये बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री केस है, यहाँ पे बोला गया बिल्कुल वैलिड केस है। यहाँ पे चूंकि एसएससी की तरफ से गलती हुई थी, जो पहले मैंने सर्कुलर आपको दिखाया, उस सर्कुलर का यहाँ पे फेवर लेते हुए, उस सर्कुलर को देखते हुए यहाँ पे जो डिसीजंस निकल के आया कि जो एसएससी था बिल्कुल यहाँ पे जानबूझ के गलती नहीं किया है, मतलब ये क्लरिकल मिस्टेक है या उससे गलती हो गई है। तो इस केस में ये एसएससी यहाँ पे अपने रिटर्न को रिवाइज फाइल कर सकता है। भले ही 6 साल दोस्तों यहाँ पे बीत चुके हैं, तो बिल्कुल एसएससी के केस में ही, फेवर में ही ये बिल्कुल डिसीजंस निकल के आया कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से कि जानबूझ के कोई गलती नहीं की गई थी, यहाँ पे ये क्लरिकल मिस्टेक है। और अगर जो सर्कुलर की मैंने आपको दिखाया, उस सर्कुलर की बात करें, वहाँ पे पहले लिखा गया था कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकता एसएससी का। अगर एसएससी ने कोई जानबूझ के गलती नहीं की है, कोई क्लरिकल मिस्टेक किया हुआ है, तो इसका फ़ायदा असेसिंग ऑफिसर नहीं उठा सकता। लेकिन इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने इसका फ़ायदा उठाया था, इसलिए यहाँ पे खारिज कर दिया गया और फिर से एसएससी के फेवर में ये डिसीजन निकल के आया कि एसएससी अपने रिटर्न को 6 साल बाद भी रिवाइज करके फाइल करके क्या कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। रिफंड मिलेगा बट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये डिसीजन देख सकते हो आप लोग के सामने ओपन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिलेवेंट दोस्तों ये डिसीजन आप लोग के लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।